पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बाजू सत देश की आजादी के 78वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। इस अवसर पर सत्य और अहिंसा के साधक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए भारत माता के उन महान सपूतों जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व देकर के इस लड़ाई को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देश के उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर देश की स्वाधीनता के दौरान देश के अंदर प्रथम स्वातंत्र समर से लेकर के उसके उपरांत भी भारत माता के लिए और उसकी स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों को, आजादी के बाद देश की इस आजादी को बरकरार रखने और देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले वीर सपूतों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज से 77 वर्ष पूर्व यह देश आज ही के दिन स्वतंत्र हुआ था। सैकड़ों वर्षों की पराधीनता का वह कालखंड अचानक एक दिन में नहीं आया। एक लंबे संघर्ष के उपरांत, लंबे आंदोलन के उपरांत यह दिन हम सबको प्राप्त हुआ। आज का यह दिवस हम सबके लिए आजादी के उन नायकों महानायकों के सपनों को साकार करने का संकल्प का दिवस है। आज का यह अवसर
भारत माता के उन महान सपूतों को स्मरण करने के साथ ही हम सबको उन संकल्पों के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। आजादी के अमृतकाल के तृतीय चरण में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इस देश का यशस्वी नेतृत्व आजादी के अमृतकाल के इस प्रथम दशक में दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षित हाथों में आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। हमने पिछले 10 वर्ष के दौरान एक नए भारत का दर्शन किया है। यह नया भारत एक भारत भी है तो श्रेष्ठ भारत भी है। 10 वर्ष में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति प्रत्येक क्षेत्र में की है। देश की प्रगति के साथ हम भी सहभागी बन सकें। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी को पंच प्रण का स्मरण कराया था। यह पंच प्रण आजादी के उन्हीं संकल्पों को पूरा करने के प्रत्येक नागरिक के अपने दायित्व को जोड़ने का एक प्रण है, एक अभियान है, और उस अभियान का हिस्सा हम सब बन सके। इसके लिए उन्होंने जो आह्वान देशवासियों का किया, उस आह्वान के साथ जुड़ते हुए राज्य सरकार ने भी लगातार प्रयास किए। ये 25 करोड़ की आबादी का राज्य पिछले 7-7.5 वर्ष के दौरान एक नई यात्रा प्रारंभ किया है। ये यात्रा समृद्धि की यात्रा है। ये यात्रा सुरक्षा की यात्रा है। ये यात्रा प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाने की यात्रा है, और इस यात्रा के सुखद परिणाम भी अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सब ने इस बात को देखा है कि उत्तर प्रदेश अगर भारत ने 2014 से लेकर 2024 तक 10 वर्ष में 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था की एक यात्रा प्रारंभ की है, तो उत्तर प्रदेश ने 7 वर्ष के दौरान देश की 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था से आज देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था के रूप में अपना एक स्थान बनाया है। आज उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में 9.2% से अधिक का योगदान देकर के भारत के ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा का एक मॉडल दिया। इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल दिया। इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने देश के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को, देश की आजादी के नायकों के उन सपनों को साकार करते हुए आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया, वह संकल्प आज साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए जब हम आजादी के 78वें इस स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं, हम सबका दायित्व बनता है। जो पंच प्रण का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको दिलाया है, ये पंच प्रण के संकल्प में अंतिम संकल्प नागरिक कर्तव्य से है। हर नागरिक जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, हम सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हमारा दायित्व सुरक्षा के उस गुरुतर दायित्व को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लेकर के चलना है। हम उस फील्ड में अपना सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्य करें। जो सेवा के क्षेत्र में है, वे सेवा के क्षेत्र में अपने उस नागरिक कर्तव्य का दायित्व प्राथमिकता के आधार पर करें। जो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में है, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन अगर ईमानदारी पूर्वक कर रहा है और करता है, तो कोई कारण नहीं
कि जो हमारी भारत को दुनिया की 2047 तक जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो रहे होंगे, उस समय हम एक ऐसा भारत देंगे जो विकसित भारत होगा। लेकिन विकसित भारत के लिए नागरिक कर्तव्य और राष्ट्र प्रथम भाव के साथ हम सबको जुड़ना होगा। राष्ट्र प्रथम का यह भाव भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेगा। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके हमें अपने इस नागरिक कर्तव्य के साथ जुड़ते हुए राष्ट्र प्रथम के इस भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत अब इस नए भारत के मार्ग में बाधा नहीं बन पाएगी। आज का इस संकल्प राष्ट्र प्रथम के इस भाव के साथ हम अपने जीवन के मंत्र का हिस्सा बनाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से भारत माता के महान सपूतों को स्मरण करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पूरे प्रदेशवासियों को देश की आजादी के 78वें दिवस के अवसर पर अपनी हृदय से बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।